रेटिंग देनी चाहिए। देख रहे हैं सांसद से नाराज हैं, विधायक से नहीं। यहाँ है बिल्कुल आरसीसी डामर रोड है, एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट है एकदम। ये दावे फर्जी और बातें किताबें। नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। यूपी में चुनाव आते ही नेता लोगों के घर वोट मांगने पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने रैली पर पाबंदी लगाई तो नेताओं की पैदल परेड और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन बिठूर विधानसभा की जब हमने पड़ताल की तो मालूम चला यहाँ तो विकास गांव की दहलीज छूकर वापस हो जाता है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। चुनावों की चकल्लस ऐसी है कि नेताजी को हर कोई सुहा रहा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई उन्हें देवता नजर आ रहा है। बस एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह जनता उन्हें वोट दे दे। लेकिन बिठूर विधानसभा में पड़ने वाले गांव के लोग कसम खा रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। नेता आएगा तो उसे बैरंग लौटाया जाएगा। जब हमने कारण जाना तो पता चला कि सचेंडी से भावपुर होते हुए रूरा को जोड़ने वाली सड़क ऐसी है जहां अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव बीत गए लेकिन इस सड़क का कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है, जबकि इस इलाके में तमाम बड़े औद्योगिक संयंत्र लगे हैं। साथ ही सड़क में कन्नौज तिरवा की तरफ से आने वाले ट्रकों का भारी लोड रहता है। गांव के विकास के दावे तमाम सरकारें करती हैं, लेकिन दावे कितना हकीकत हैं ये इस समय हम सचेंडी से भावपुर को या आगे रूरा तक को जोड़ने वाली सड़क से महसूस कर सकते हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं धर्मंगतपुर गांव के पास में, जहां पर आप सड़क देख सकते हैं और यहाँ के विधायक जो हैं अभिजीत सिंह सांगा हैं, देख सकते हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कुछ कहा जा नहीं सकता है। यहाँ से लोग निकलते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सड़क कब से नहीं बनी। क्या नाम भैया? यही रहते हैं? हमारा नाम बसंत लाल। बसंत लाल जी यहीं पे गाँव में रहते हैं? नहीं, हमारा गाँव आटे है। आगे है। ये सड़क जो है हाँ। ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत कठिनाई का। कब से नहीं बनी ये सड़क? ये हो गए कम 5-6 साल। हाँ। ना ना ना। अच्छा। ये सड़क ऐसी है भैया, अभी कुछ दिन पहले हमने बाइक निकाली थी, ठीक है, जो कि अभी उसकी किस्त नहीं जमा हो पाई और वो बाइक मेरी ख़त्म हो गई। हमने ये दूसरी बाइक निकाला है, ये भी ख़त्म होने के कगार पे है, मगर अभी तक सड़क बन नहीं पाई है। कितने साल से सड़क नहीं बनी? ये जब से मान लो अभी हम सुरता संभाले हैं, ये सड़क कभी सही रही नहीं। अच्छा। अगर ये 2 महीना सही रही है तो इसमें चिपका लिपका लगा के वो सही की गई है, बाकी ये ऐसे ही चलती रही है। धर्मंगतपुर गांव में जो आगे पड़ता है, हाँ, यहाँ पे सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है जितनी अभी तक 100 सालों में नहीं, हमने अपने जीवन काल में 50 साल में देखी ही नहीं। और हमारे सांसद विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं इतने मक्कार हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जो ये कर सकता है कि ये उनको नहीं दिखेगा, उनको दिखेगा क्या? वोट। अब चुनाव नज़दीक है, फिर 20 सालों को जू नहीं देख रहा किसी के। तो विधायक से कभी कहा गया है सड़क के बारे 100 बार कहा गया होगा, इसे कोई बात। विधायक यहाँ से आता है कन्वेसिंग कर रहा है तो उसको ये नहीं मालूम कि ये सड़क में कितने खड्डे। सांसद जी को यहाँ से भगाया गया था हमारे पुल से कि आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से आप नहीं जाओगे। फिर भी सांसद जी के नहीं जू देख रहा। अब 24 में वो आएंगे, अब 22 में खड़े तो। सांसद को भगाया क्यों गया? सांसद को तो ये सजा देनी चाहिए थी कि इसी सड़क से जाओ। नहीं, ये इससे ज्यादा जर्जर वो है। अच्छा। हाँ, धर्मंगतपुर में 2 रास्ते, दोनों रास्ते इतने डैमेज कि पता नहीं चलता कि हम रास्ते में चल रहे कि कुआं खंदक में जा रहे। दिया का काम आप ठीक है यान। हाँ, सड़क तो हाल क्या है? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आरसीसी डामर रोड है, एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट है एकदम। वो ऐसे जैसे नोएडा में नहीं सड़क बनी है वैसी ये सड़क है। जैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। अरे लदी भाई गाड़ी जहाँ जहाँ गप घुसी रही है। अब एक आदमी झेले दे पाछे तब गाड़ी निकल थी। नेशनल हाईवे फेल है। हाँ, सड़क जो है इसके आगे नेशनल हाईवे फेल है। हाँ, सड़क बहुत बेहतरीन है। हाँ, वो तो जे का सरकार वो खड़ी जिंदाबाद कहाँ पर करी। यहाँ समय लगता है 10 मिनट, वहाँ लगता है 1 घंटा। मैं जाता हूँ जॉब यहाँ से 1 घंटे की रास्ता है और वहाँ पे लगता है मुझे 2 घंटे। और ठंडी में मैं सुबह निकलता हूँ जल्दी 7 बजे और वहाँ से मुझे निकलना चाहिए 9 बजे, लेकिन रोड की वजह से मुझे ठंडी में सुबह निकलना पड़ता है सुबह 7 बजे। अब बताओ ये रोड, सॉरी मैं इससे आगे नहीं बोल सकता। विधानसभा की पड़ताल में जब हमारी टीम धर्मंगतपुर गांव के अंदर दाखिल हुई तो गांव वालों के हाथों में टॉर्च और लाठी दिखाई दी।
मानो वो किसी जंग में जाने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन वो किसी जंग में जाने की तैयारी नहीं, बल्कि आवारा जानवरों से अपने खेत की रखवाली करने के लिए जा रहे थे। हमारी जमीनी पड़ताल में दूसरा बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया वो है आवारा जानवरों का। जब हमारी टीम रात को गांव पहुंची तो क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी एक हाथ में डंडा तो दूसरे में लाठी लिए दिखाई पड़े। वजह पूछने पर लोगों ने जो दुखड़ा रोया वो किसी को भी मायूस करने के लिए काफी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आगे जो पंक्तियां हैं वो हम इस चर्चा के बाद करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त हम खड़े हुए हैं बिठूर विधानसभा में आने वाले कल्याणपुर ब्लॉक के धर्मंगतपुर गांव में। चूँकि हमें थोड़ा जल्दी आना था लेकिन देर हो गई, उसके बावजूद चूँकि गांव के लोग हैं और उन्होंने हमारा इंतज़ार किया। हम पहले कहेंगे आपको ज़रा भीड़ दिखा दें कि कितने लोग इस भीषण सर्द में खड़े हुए हैं, और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो भीड़ जुट गई, चूँकि हमने बता दिया था कि हम आएंगे तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल खैर हम यहाँ पर आ गए हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिठूर विधानसभा के दौरान क्या मुद्दे हैं और कितना विकास हुआ। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर दयाल मिश्रा। शंकर जी, ये बताइए आपने जीवन के कितने बसंत देख लिए? अरे बहुत देख ही डाले। देख लिए, वो तो पता चल रहा है। ये बताइए कि योगी सरकार है, आपको पता होगा, इसमें कितना विकास हुआ और क्या मुद्दे हैं जो इस बार आप जाएंगे वोट डालने तो क्या दिमाग में रहेगा? अरे हमें तो जानवरन से ज़्यादा परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो जानवरन से है। और सड़क तो जो है तो आप देख ही आए हो। जानवर परेशान करे। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के हाथ में टॉर्च हैं। हम दिखाने हम कोशिश करेंगे कि आप कैमरामैन से कहेंगे कि लोगों को दिखाएं कि लोग टॉर्च लिए बैठे हुए हैं। ये टॉर्च लेने का क्या कारण है? ये टॉर्च आप लोग लिए? टॉर्च जानवरों की, अपने खेतों की रक्षा करने के लिए टॉर्च से जानवर भगते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए टॉर्च। यानी सब लोग क्या रात में जाते हैं जानवर को देखने कि जानवर घंटे 2 घंटे शाम को? ये हमेशा से रहा है या अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ कि आप लोग खेतों में जाते हैं? नहीं, हमेशा से। तो अब अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ पहले कम रहा, कुछ ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया। अधिक पहले कम था, पहले, हाँ, अधिक हो गया। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? इंद्र बहादुर सिंह। इंद्र बहादुर जी, ये बताइए कि आपके एक हाथ में लाठी है, दूसरे में टॉर्च। ये कहाँ की ओर इशारा कर रही है? ये जंगल के खेतों की तरफ। खेतों की तरफ। खेतों में जानवर, आवारा पशु बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। क्या कहते हैं आप लोग? हैं, मेन मुद्दा आवारा पशु है। हमको लगता है कि हम देख रहे हैं लोगों के हाथ में लाठियां हैं, युवा हैं उनके हाथ में भी लाठी है, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में लाठी है, और जो बुजुर्ग हैं उनके हाथ में भी लाठी है। खैर, ये बताइए कि बिठूर विधानसभा में आता है ये आपका गाँव। बिठूर विधानसभा में विधायक कौन है? अभिजीत सिंह सांगा। अभिजीत सिंह सांगा बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी से। हाँ, बीजेपी में अभिजीत सिंह सांगा हैं। हम यहाँ पर गांव में आ रहे थे, हमने देखा सड़क जर्जर है। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन बीते 5 सालों में हो तो जाने चाहिए थे किंतु परंतु नहीं हुए? सबसे बड़ा मुद्दा हम किसानों का यही है कि गाय, हमारे गांव में हमने इतनी कोशिश की गाय बंधवाने के लिए, गौशाला के लिए प्रयास किया। हमारे गांव में जीएस, जब गौचारे की जो ज़मीन है वो कम से कम 50 बीघे है, इससे ऊपरी इससे कम नहीं है। 50 बीघे, 62 बीघे है, 62 बीघे है ज़मीन। गौचारे की ज़मीन 62 बीघे होने के बावजूद भी एक भी जानवर नहीं काबू में है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। कह देती गौशाला बन गए सब जगह, कहाँ बन गया? हमारे गांव में आज तक गौशाला नहीं। इतनी एप्लीकेशनें दी, 1076 कहते हैं कॉल करो आपका काम होगा। 1076 पे हमारे गांव की लिस्ट निकाल ली जाए, देखा जाए गांव से कम 1000 कॉल गई होंगी, लेकिन आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब है? आवारा पशु आते कहाँ से हैं? आवारा पशु कहाँ से आते हैं? यही है, गांव घरों के हैं, अगल बगल गांव में बाजार है, बगल में बाजार है, वहाँ आए, बिके तो बिके, नहीं छोड़ दिया गया। ये समस्या अब इतनी बड़ी क्यों हो गई? पहले ये समस्या छोटी क्यों थी? पहले छोटी इसलिए थी कि जानवर काबू में रहते थे। अब ये पहले क्या, खेती जोती जाती थी, ये होता था तो साड़ा वगैरह इनमें यूज़ आ जाते थे, बैल बन जाते थे। अब क्या, उनका कोई प्रयोग तो है नहीं। सरकार कहती मैंने गौशाला बना रखा है, एक गाय का हम ये खर्च दे रहे हैं। क्या दे रही है? यहाँ एक गाय बांधने के लिए आदमी तबाह है। ये बुजुर्ग आदमी चलने के लिए असमर्थ हैं, जो एक पैर टूटा हुआ लेके हार में खेत में दौड़ते हैं, तो इनका क्या मतलब है? ये कई
ऐसा तो नहीं कि जो योगी सरकार ने कहा था कि हम अवैध स्लॉटर हाउस बंद करेंगे, शायद उस कारण तो ये आवारा जानवरों की स्थिति ज्यादा भयावह तो नहीं हो गई है? क्या कारण आप लोग मानते हैं, कोई बताएंगे? हैं? क्या कारण? तो यही है, यही कारण। पैसे अन्य सरकारों में क्या होता था कि ये जो जानवर होते थे इनकी कटना जो ज़्यादा होता था। जब से ये सरकार आई है तो इन्होंने क्या किया, जो गायों को कटना उन्होंने कर दिया बंद। तो बंद करने से उनकी संख्या बढ़ोतरी होती चली गई। उनकी संख्या बढ़ोतरी, बस वही बात है। आप क्या कहते हैं? यही कहना है कि जानवरों पे कुछ कंट्रोल किया जाए। नहीं तो ये बताइए, अच्छा कि जानवर जो हैं वो अवैध रूप से काटे जाते थे, तो काटना तो विकल्प नहीं हो सकता है, आप लोग भी ऐसा मानते होंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। गौ को माता मानते हैं जाकर। अगर काटना पहले सरकारों में काटा जाता था तो हम उसका विरोध करते थे, लेकिन उनके लिए भी एक जो है कुछ ना कुछ जो है व्यवस्था की जाए। जैसे गौशाला बनवाए जाएं, हर ग्राम पंचायत में है या ज़िले में कई जो है उनकी सुविधाएं दी जाएं, या उनके प्रति जो है कई हेल्पलाइन टाइप की कोई जो है व्यवस्था की जाए। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने तमाम जो जितने भी जानवर हैं उनके लिए तमाम गौशालाएं बनाई हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है। क्या ऐसा है कि नहीं है? जी, गौशाला 62 बीघा हमारे गांव में ज़मीन है, अभी तक कोई गौशाला, और हमारे आसपास भी शायद कोई गौशाला अभी तक नहीं है। अब दादा बाबा सभी लोग जो गांव के हमारे बुजुर्ग हैं वो जाते हैं खेत में शाम टाइम गोरू ताकने, दिन में जाते हैं परेशान रहते हैं। ठीक, बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि भाई घर से जब उनको पिताजी कुछ काम नहीं करेंगे तो लड़के कहाँ से, उनका पालन पोषण कैसे होगा, तो लड़के भी जाते हैं, इसलिए पढ़ाई भी न्यूनतम बिल्कुल चल रही है स्थिति पे। क्या करते हैं? हम डिफेंस की तैयारी करते हैं, आर्मी की। 2 साल से 3 साल से कोई भर्ती भी नहीं आ रही है। गाँव के काफ़ी लड़के शाम टाइम मेहनत करते हैं, जाके अपना खेत से काम करके उसके बाद मेहनत करते हैं, और उनके लिए भर्ती नहीं आ रही, वो उनकी एज ओवर हो रही है, और ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं। तो हमारी सरकार से यही विनती रहेगी इसके लिए जल्द से कुछ किया जाए। हाँ, अच्छा ये बताइए, रोजगार की सरकार बात करती है, हमारे साथ में कुछ युवा हैं, हम युवाओं से बात करेंगे, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो हम कुछ यंग यूथ से बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सिंह राजावत। अभिषेक सिंह राजावत जी, क्या करते हैं? मैं डिफेंस की तैयारी। आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं? उम्मीद है कि इस बार होगा सिलेक्शन क्या हमारे गांव में जैसे 150-200 लड़का तैयारी करता है। यहाँ पे काफ़ी सांसद भी आया गया, प्रधानमंत्री, किसी ने ना ग्राउंड, लड़का इतनी तैयारी करता है, ना कोई ग्राउंड की व्यवस्था है, ना कोई गेम की व्यवस्था है, ये कोई व्यवस्थाएं नहीं है सरकार की। यही मतलब कि वो है, सब कुछ भर्ती हो, तैयारी कहाँ करे लड़का, ये सब है जिसे। हमारा अनीश सिंगर नाम है। क्या करते हैं? हम आर्मी की तैयारी करते हैं। आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं? ये यूथ यहाँ का गाँव का आर्मी की तैयारी कर रहा है? आर्मी के सब आर्मी में। ये बताइए, वोट का अधिकार मिल गया कि नहीं? मिल गया है। कैसा काम लगता है इस सरकार का? इस बार जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या रहेगा? इस सरकार को वोट नहीं देंगे। क्या कारण है? कारण ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, ना भर्ती करा रहे हैं, ना कुछ करा रहे हैं, अन्य काम हो रहे हैं, भर्ती हो नहीं रही है, ना ये छूट नहीं दी जा रही है एक भी, और ना हमारे ग्राउंड में अच्छी सड़कें हैं जो हम लोग रनिंग करते हैं, ऐसी टूटी सड़कों में रनिंग करते हैं जाकर, और ना ग्राउंड है हमारे गाँव में, ना कुछ इंतजाम है, कोई भी इंतजाम नहीं है हमारे ग्राउंड में। इसलिए हम लोग आर्मी की तैयारी क्या है, इसे चल रही है, बस टेम्परेरी काम चल रहा है। टेम्परेरी काम चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये टेम्परेरी काम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब हम सरकारों को चुनते हैं तो कुछ भी टेम्परेरी होने के लिए नहीं किया जाता है। काम जो होना चाहिए वो आमूल चूल परिवर्तन का जो सरकारें दावा करती हैं उसी के तहत काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बब्बू तिवारी। एक हाथ में टॉर्च है आपके, एक दूसरे हाथ कंधे पर लाठी है, कहाँ जा रहे हैं? जानवर रखाने। जानवर रखाने? हाँ। बहुत परेशान ज़्यादा कर रहे हैं। अरे खितवा चल गए पूरे। हाँ, ये सरकार करती कहाँ है, खाली ऐसे करे थी धोखाबाजी। कब आज तक कौन जानवर नहीं बंधे, इसलिए तो जानवर रखाने के लिए जा रहे। इतनी सर्दी है, आपने सॉल्ट जरूर डाल रखा है, लेकिन परेशानी नहीं होती ना। क्या करें, जीविका खाते रहे, सब जीविका के लिए मर रहे हैं बस। अच्छा, आपकी तो परेशानी जानवर ही है। आप बता रहे थे हम पैरों से चल नहीं पाते। हाँ, नहीं चल पाते हैं पैरों। इसके बावजूद आप जानवरों को देखने के लिए जाते हैं। हाँ, अपने जान तो क्या करें, चल जाइए सब गोरू, जान तो पड़ता है। इन बुजुर्गों को देखिए, इन्हें इस वक्त घर में होना चाहिए था, लेकिन ये किसान हैं और किसान के लिए फसल से बढ़ करके कुछ नहीं होती है। आपने पूस की रात जरूर सुनी होगी। इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी चले, हिंदी का पूस चल रहा है। देखिए कितना ये संयोग है या सुयोग कहें इसे, कि हम लोगों ने पूस की रात, किसी युवा ने पढ़ी है पूस की रात की नहीं पढ़ी है?
पूस की रात आपने भी नहीं पढ़ी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। उसमें उन्होंने बताया है किसान पूस की रात में खेत को रखाने के लिए जाता है और उसके बाद उसके पास ना सर ढकने के लिए छत होती है और ना ही चादर होती है, तो वो अपने कुत्ते झबरे को लेके जाता है। और पूस की रात में इन बुजुर्गों को देखिए, ये भी अपने फसल, क्योंकि इनके लिए फसल ही सबसे जो जीविका का साधन भी है और जीने का एकमात्र साधन है, और ऐसे में ये लोग जाते हैं। इनके लिए जानवर जो है वो बड़ा मुद्दा है। मतलब खेती ही रास्ता है और क्या है। लेकिन सरकारें दावा करती हैं, हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि सरकारें दावा करती हैं कि हमने जो जानवर हैं उनके लिए गौशालाएं बना रखी हैं, तो यहाँ पर क्या गौशालाएं नहीं है, या फिर ये ऐसा तो नहीं कि बाहर से आ जाते हो उनको यहाँ जानवर आ जाते? नहीं, ये कोई सरकार ने वो बनाओ गौशाला कहीं पर, यहाँ पर क्षेत्र में नहीं है। को रहे भाई रात भर ऐसी रात में ना कपड़ा लत्ता हो तो कैसे रहे किसान, खादी गोरू के जानवर वो रखा रहे तो कैसे बच्चा तैयार हुई है, खेतवा भी दूसरेगा है, खाद बीजा भी दूसरेगी, खेत वो कैसे किसान है वो जानवर खाए जा रहे हैं, रात दिन रखा रहे, खाना नहीं खाते भाग जाते आदमी, बस कोई नहीं ध्यान दे, कोई नहीं ध्यान दे, जो सांगा आगा बताओ कोई नहीं ध्यान दे। 5 साल में एक बार आवत है आके रात में चले जनता का फौसला देते हैं, जनता वही के मन का कर देती। इस बार उतना नहीं है कि घर है को कि नहीं है, इन तो जानवर के इस बॉर्डर हैं चले गए, जनता उनका जिता दे, फिर रावत ही पहुँच पाने नहीं, किराया भाड़ा है नहीं कि उन तक पहुँच जाए, ये समस्या पहले उन आदमी लगे रहा थे उनके, बस यही समस्या है। तो इस बार वोट जब जाएंगे पूरा बहिष्कार होगा। एक इंसान को लेडीज बैठा ली जाती है रोड पर, तो लेडीज अलग डाली होती है, इंसान अलग डाले जाते हैं, औरत अलग डाली होती है। और आप ये देखो, ये लड़का है किसान नगर से आ रहा था और आते समय रोड की बदले की वजह से गाड़ी से गिर गया, और देखो हाथ में, इसको दिखाओ, हाथ में पट्टी बंधी हुई है, ये देखो, ये दिखाओ, ये रोड से आते हुए गिर गया। रोड ऐसी बदहाल है, शाम को ड्यूटी से आ रहा था, आते समय रोड की वजह से ये गिर पड़ा और गिरने से बेरोजगार भी हो गया और पैसे भी घर खर्च हो रहे हैं और एक हाथ बेकार हो गया। आप फोकस करिए उधर, आपका है ये व्यवस्था है। आप तो आप बताइए, जब हमारी गांव की ऐसी समस्याएं हैं, ना विधायक या सांसद कुछ भी निराकरण नहीं कर रहा है जाकर के, जब वो हमारी जो है बातें नहीं सुनेंगे। सरकार ये कहती है कि हमने राशन दिया है लोगों को, राशन गांव में लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन बंद कर ले, जानवर को पकड़ा जाए, राशन नहीं चाहिए हम लोगों को, जानवर पकड़े जाए, राशन बंद कर ले, अपना जानवरों की व्यवस्था की जाए। 2000 मिलते हैं वो भी बंद कर ले। हाँ, लेकिन ये 2 चीजें, लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ जानवर की, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी ये है कि गायों के लिए तो मान लो कोई कानून, कोई गाय अगर लांग हो जाए या मर जाए तो उसके लिए तुरंत मतलब पीएससी पुलिस बाकायदा किसानों को परेशान करती है, और किसान अगर ठंडी में खत्म हो जाए तो उसके लिए क्या कानून गवर्नमेंट ने बनाया है। तो लोगों से हम बातचीत कर ही रहे हैं और लोगों से जान रहे थे कि आखिर क्या मुद्दे हैं। यहाँ की जो सुई है वो शायद जानवरों पर आकर अटक गई है और किसान के लिए जानवर मुद्दा है। भले ही हमारे जो दर्शक हैं वो तमाम बातें सुनने के आदी रहे हों और जहाँ भी हम इस तरीके की चौपाल में जाते हैं वहाँ तमाम बातें करते हैं, लेकिन इस गांव में हम आए हैं तो यहाँ एक सड़क और एक दूसरा जानवर, ये मुद्दा गूंज रहा है और लगातार लोग इसी पर बात कर रहे हैं। और एक किसान के लिए फसल से बढ़ के कुछ नहीं है, और उस फसल को यदि किसान जानवर चौपट कर जाते हैं तो उनकी पीड़ा जायज़ है और हमको लगता है सुनी जानी चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ के प्रधान से बात करी कि नहीं की? इसमें जानवर है, प्रधान क्या करते हैं, प्रधान का क्या रवैया है? इसके अलावा जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं, सांसद कौन है? देवेंद्र सिंह भोले। तो देवेंद्र सिंह भोले या फिर यहाँ के प्रधान, उनका इसमें क्या रवैया है? वो लोग क्या आपकी बात सुनते हैं जब आप फसलों की बात करते हैं? 5 साल आए नहीं वो भोले सिंह, नहीं आए 5 साल यहाँ पे, 1 रुपये काम भी नहीं कराया उन्होंने, कोई काम नहीं कराया उन्होंने। 5 साल बिल्कुल नहीं आए, देखने भी नहीं आए पब्लिक क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, क्या हो रहा हमारे क्षेत्र में, क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्लियर बिल्कुल। और जानवर और रोड, हमारे गांव की अगर समस्या नहीं सुधर रही है तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, पूरा गांव बिल्कुल निष्पक्ष है एकदम। लेकिन सरकारें दावा करती हैं ऐसा कि हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम सड़कें बना रहे हैं, हम लगातार सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, इसके अलावा हमने विकास किए हैं। तो क्या वो विकास
इस गांव की दहलीज पर आकर खत्म हो जाता है। नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। 5 साल पहले ये आए थे भोले सिंह, शिलान्यास कर गए सचेंडी में हमारे, ठीक। और उसके बाद आज दिन तक शकल दिखाने नहीं आए यहाँ पर, समझो। हाँ, 2 आदमी मर गए तब भी नहीं आए। हाँ, ये समझो आप। हाँ, और कोई नहीं आता है, ना सांसद ना विधायक, कोई देखने नहीं आता है, बस ये समझो आप। ठीक, 10 इंसान गुजर चुके हैं भाई बीच में। ये बताइए, आप युवा हैं, आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? एक ये तो मुद्दा है ही, निश्चित तौर पर जानवर है, लेकिन एक युवा जो है वो चीज़ों को तमाम ब्रॉड वे में देखता है। आप क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में, और सरकार ने जो डेवलपमेंट के दावे करती है उसके बारे में, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? देखो, विकास तो हुआ है। विकास ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस गांव की, सड़क हो गई और ये आवारा पशु हैं, ये यहाँ का तो कोई विकास नहीं हुआ है। माननीय हमारे सांसद जी हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, जिन्होंने अंडरपास, सचेंडी अंडरपास का 2 साल पहले लोकार्पण कर गए थे। बाकायदा उसका बोर्ड वोर्ड भी लगवाया था। उससे कम 20 से 25 जाने जा चुकी हैं। अगर जोड़ा जाए तो 40 हाँ, टोटल 40 जाने तक जा चुकी हैं सचेंडी अंडरपास की वजह से। अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं है। और माननीय सांसद जी 5 सालों में हमारे गांव में एक बार उनका चेहरा भी, किसी भी गांव के किसी भी नागरिक को उनका चेहरा गांव के अंदर देखने को मिला ही नहीं है। और सांसद जी सिर्फ वोट लेने आते हैं, और ना रोड के लिए, ना मतलब कोई विकास के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सांसद जी तो मतलब को 0 रेटिंग देना चाहिए। हाँ, सांसद जी के लिए अगर धर्मंगतपुर से अगर कोई रेटिंग देनी चाहिए। आप लोग हम देख रहे हैं सांसद से नाराज हैं, विधायक से नाराज हैं, तो जब आप चूंकि वोट डालने जाएंगे तो दूसरे प्रत्याशी जो है वो भी कह रहे होंगे कि हम ये करेंगे, तो आप क्या उनकी तरफ आपका रुझान होगा? देखिए, जब दूसरी सरकारों की अपेक्षा बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। अगर दोषी हैं तो बिचौलिया दोषी हैं। अब जैसे ये जो जानवरों का मुद्दा था, जब गवर्नमेंट अभी एक मतलब प्रमुख सचिव जी जो नए बने थे, उन्होंने आदेश किया था गांव के प्रधान को, लेखपाल को, सेक्रेटरी को। इसके लिए मेन दोषी प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल है ना कि सांसद दोषी है, ना विधायक दोषी है। तो ये थे हम बिठूर विधानसभा में आने वाले धर्मंगतपुर गांव में, जहां पर ग्रामीणों की अपनी वेदनाएं थीं, और इन पूरी बातचीत में ये निकल कर सामने आया कि जो जानवर का मुद्दा है ये इनके लिए प्रमुख है, और शायद ये मुद्दा सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी हो सकता है। तो शुरुआत में हमने एक अदम गोंडवी की रचना का जिक्र किया था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हम इनसे बात करने के बाद ये कह सकते हैं कि ये दावे फर्जी और बातें किताबी हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रशांत मिश्रा, एबी न्यूज़ इंडिया। लोग योगी सरकार के अन्य कामकाज से तो खुश नजर आए, लेकिन आवारा जानवरों, विधायक अभिजीत सिंह सांगा और सांसद में गहरी नाराजगी दिखाई दी। लोगों ने कहा कि अब पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा। आप देखते रहिए एबी न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।